और स्वागत कर आज के इस दिन के लिए खुदावंद ने ठहराया हुआ समय में प्रभु ने आज हम सबको इस प्रकार से जो मौका दिया है कि हम लोग प्रभु की महिमा करने के लिए इस प्रकार से इकट्ठे हो पाए, इसलिए मैं इस बात के लिए उस परमेश्वर का खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये वास्तव में बड़े गौरव की बात है मेरे लिए, काफी लंबे समय के बाद मैं आप सबके साथ प्रभु का वचन को लेकर के आना और वचन से सीखने का और सिखाने का ये जो मुझे मौका मिला, मैं दतिया कलीसिया के लिए आभार प्रकट करता हूं और उस प्रभु का धन्यवाद देता हूं। राहुल के लिए भी धन्यवादी हूं कि जिन्होंने लीडिंग करने में अगुवाई करके मुझे मंच को सौंप दिया है। आइए हम जिस विषय पर जो विषय आप लोगों को मिला होगा उसके संबंध में कुछ बुनियादी बातों को हम लोग सीखेंगे, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। अर्जेंट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम सब लोग इस दुनिया में भली भांति जानते हैं कि कुछ कुछ बातें हैं इस संसार में से जिनसे हमको जो हमारे फायदे की होती हैं हम उनका उपयोग करते हैं, आलिंगन करते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, जिनसे हम परहेज करते हैं। जिस प्रकार से अब सबको ज्ञात होगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें खांसी है या फिर हमें फीवर है या टाइफाइड है, तो डॉक्टर हमें कुछ जो खाद्य चीजों को, खाने पीने वाली चीजें हैं, उनसे परहेज करने की बात कहते हैं। परहेज का दूसरा शाब्दिक अर्थ, अलगाव का दूसरा शाब्दिक अर्थ है परहेज करना, भी हम कह सकते हैं। अलगाव करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को एक जगह ले जा करके तुम बंद कर दो या अकेला कर लो, किसी से नहीं मिलना। अलगाव का वो मतलब भी नहीं निकलता है। अलगाव, मेरे प्यारे अजीज प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम वचन में देखें तो परमेश्वर ने ये जो अलगाव है ना, इसके पीछे बहुत ही खास मकसद होता है। और इस अलगाव से ही पहचान बनती है, इस अलगाव से ही सिद्ध होता है कि हम किसके हैं, या फिर हम किसके लिए सृजे गए हैं, या फिर हम क्यों हमारे जीवन को जो है हमने इस प्रकार से परमेश्वर ने हमको अलग किया हुआ है। यदि अलगाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द ना होता और अलगाव यदि इतना ज्यादा आवश्यक ना होता, तो हम परमेश्वर के वचन में पहली पुस्तक उत्पत्ति की में आकर के उसके विषय में नहीं पढ़ते। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और हम लोग पहला अध्याय का कुछ वचनों को पढ़ेंगे जब अलगाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। आप सबको ज्ञात होगा। जल्दी से मेरे साथ में आप लोग यदि है कोई बाइबल पढ़ने के लिए तो निकाल लीजिएगा, और सबसे पहला शब्द पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका एक अध्याय का चौथा पद। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पहली बात आप नोटिस करते जाना, एक एक जगह लिखा अलग किया हुआ। दूसरा, दूसरी बार पढ़िएगा, उसी का 7वां वचन। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। अलग अलग किया, है ना। और उसके बाद में आप पढ़िएगा 14 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वहां वे पर भी चिन्हों। शब्द इस्तेमाल किया गया है अलग, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़िएगा अगला वचन है, उसी अध्याय का है, 17 वचन पढ़िए, 18 18। पर तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ठीक है। ऐसे ही जब आप पढ़ते चले जाएंगे, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा,
परमेश्वर जिस चीज को बना रहा है उसको देखने के बाद में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अलग किया। सो पहला, ये जो अलगाव का जो शब्द है, सेपरेशन, इट बिगिंस, it is the plan of God, it is the act of God, and it is used by God. ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर की योजना है, और ये परमेश्वर के द्वारा उनकी सृष्टि में उपयोग किया गया वो मेटाफर है जिसके द्वारा परमेश्वर की ताकत या फिर परमेश्वर की सामर्थ या फिर परमेश्वर की पहचान प्रकट होती है। मेरे प्यारों, अभी देखिए, पहली बात, अलगाव शब्द को इस्तेमाल किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार यदि हम पढ़ें तो इसको इस्तेमाल किसने किया है? परमेश्वर ने किया है ना। अब सोच करके देखिए, अभी यहां पर मैं समझता हूं 12-13 लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। अलगाव शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि जिसको परमेश्वर ने भी इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं आप सब लोग हैं कि यहां पर कि नहीं है? हाँ हाँ। ठीक है। सो धन्यवाद गौरव। देखिए, अलगाव शब्द वो है, अलगाव का जो मतलब है कि हम किसी कार्य की ओर मूव करना, है ना, या किसी गंतव्य स्थान की ओर मूव करना या फिर आगे बढ़ना। ये जो अलगाव शब्द है वो क्रियाशील होता है। हमने सुना, किसी उद्देश्य के कारण या किसी कार्य के चलते हमें उसे परहेज करना या फिर रास्ता बदलना या फिर एक दिशा को बदल लेना है। जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने सबसे पहली चीज उजियाला को बनाया, और अंधियारा वहां पर ऑलरेडी था, ठीक है। सो परमेश्वर ने उजियाले को बनाया, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उजियाला और अंधियारा दोनों मिल जाएं। समझ रहे हैं बात को? स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा, क्या है वो? अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। बहुत ही गंभीर बात ये इस बात में, वाक्य में लिखी हुई है ना। परमेश्वर ने उजियाला बनाया, उजियाला बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कैसा है वो? अच्छा है। अच्छा होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? अंधियारा किसी को पसंद है क्या? है ना? नहीं है? कोई है यहां पर ऐसा जिसको अंधियारा पसंद हो? नहीं है। नहीं। परमेश्वर को भी नहीं है ना। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो चीज बनाई है, परमेश्वर ने उजियाला बनाया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को अंधियारा पसंद नहीं है, लेकिन अंधियारा तो ऑलरेडी है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मैंने जो उजियाला बनाया है, उजियाला क्या करे? अंधकार के साथ मेल रखे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि जो चीज को परमेश्वर ने अच्छा बनाया है ना, वो बुराई के साथ में मेल ना करे। हम इस वाक्य से समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो अच्छा है उजियाला, बुरा है अंधकार। और परमेश्वर स्पष्ट रूप से इस वाक्य के अनुसार हमको समझा देते हैं, वो पाठ पढ़ा देते हैं कि अंधकार का उजियाले के साथ कोई मेल नहीं है। उसको स्वयं परमेश्वर ने अलग किया है। वो स्वयं परमेश्वर की इच्छा है, उसकी एक योजना है। कई लोग कहते हैं, है ना, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? आप में से बहुत सारे लोग हैं ने सुना होगा, देखा होगा, कहते हुए लोगों को, यार, यद्यपि आपने भी कभी कभी ऐसा सोचा होगा, अरे मैं नहीं जानता, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर की इच्छा को हम तब ना समझ पाएंगे जब हम उसकी आज्ञा में रहेंगे।
परमेश्वर की इच्छा को हम तब ना समझ पाएंगे जब हम उसकी योजना में रहेंगे। आपको मालूम है, कोई सा भी काम यदि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी ये सोच करके देखिए, हमने अगर दतिया में एक सभा का आयोजन किया है और हमने यदि राहुल को जिम्मेदारी दे दी है कि भैया राहुल, आपको मीटिंग को लीड करना है। हमारी पहले जो इस मीटिंग के व्यवस्थापक होंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, कौन व्यक्ति क्या करेगा, है ना। राहुल ये करेगा, यूनुस ये करेगा, गौरव ये करेगा, है ना, दीपू ये करेगा, जितेंद्र भाई ये करेंगे, विवेक ये करेगा। कहने का मतलब है कि उस बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। सो जो व्यवस्थापक हैं उनकी योजना ये है, ये व्यक्ति ये करेगा, राहुल ये करेगा, यूनुस ये करेगा, विवेक ये करेगा। और उसके बाद में जो व्यक्ति वहां पर उस सभा में बैठे होंगे उनको मालूम चल जाएगा कि इन लोगों की इच्छा क्या है, व्यवस्थापक की इच्छा क्या है, क्योंकि वे उनके प्लान के अंदर हैं, उनकी योजना के अंतर्गत हैं। सो ठीक वैसे ही हम जब तक परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे, जब तक परमेश्वर की योजना या फिर उसके प्लान के अंतर्गत नहीं रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको मालूम नहीं हो सकता। और इसीलिए जब परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम नहीं होगी, हम अलगाव शब्द का मतलब नहीं समझ पाएंगे। जो अलगाव शब्द की रूट है ना, जड़ है, वो स्वयं उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और उजियाले से परमेश्वर चाहते हैं कि वो अंधियारे से अलग हो। अलग। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस शब्द, जब तक मेरे और आपके जीवन में अलगाव शब्द की परिभाषा हमें नहीं समझ में आएगी या हम नहीं जान पाएंगे, हमारे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम भी इस दुनिया की भीड़ में जो लोग चल रहे हैं उनके समान होंगे, हमारा व्यवहार भी इस दुनिया में जो चल रहे लोगों के समान ही होगा। अलगाव, सेपरेशन, वाई, क्यों आखिर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं कि अलगाव का जीवन हम जिए, क्यों चाहते हैं मेरे प्यारे अजीजों? इस वचन के अनुसार क्या आप लोग बता पा रहे हैं? जो अभी हमने बोले पढ़ा था ना, 1 का 4 में लिखा हुआ है, वचन भी मैंने आपको दे दिया है, उसमें उसका जवाब लिखा है कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हमें अलगाव का जीवन बिताना है। 1 का 4 में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, शायद आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। 1 का 4 में परमेश्वर क्यों चाहते हैं अलगाव करना? परमेश्वर क्यों चाहते थे अंधकार, उजियाले को अंधकार से अलग करना? क्यों अलग किया उन्होंने? कम ऑन बताइए। हम्म। क्या चाहते हैं परमेश्वर? उत्पत्ति 1 का 4 में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा है। परमेश्वर को उजाला अच्छा लगा। वेरी गुड, पहली बात, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन गौरव। परमेश्वर को उजियाला क्या है? पसंद है। और मुझे उम्मीद है यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि जो परमेश्वर को पसंद है हम वही काम करें, है कि नहीं? करने के इच्छुक हैं कि नहीं है? अक्सर हम सब इस बात से सहमत हो जाएंगे ना, यस, परमेश्वर को जो पसंद है हम वही करना चाहते हैं, है ना। और कोई? गुड ऑब्जर्वेशन गौरव। और इसी इसी वाक्य में लिखा हुआ है। गौरव के अलावा बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। गौरव का वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और भी बता सकते हैं कोई भाई बहन? जो आपने अभी बताया था कि परमेश्वर चाहते थे कि उजियाले को अंधियारे से मेल ना करे। वेरी गुड। वो मेल नहीं हो सकता, उसका मेल नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसके साथ कोई भी ये हो, ठीक है। वेरी गुड परमेश्वर ऑब्जर्वेशन। परमेश्वर को उजाला अच्छा लगा, इसलिए परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया।
जी, अभी वही बात गौरव ने बताया था कि परमेश्वर को अच्छा लगा उजियाला ना, परमेश्वर पसंद करते इसलिए उन्होंने अलग किया था। और जी, बता सकते हैं, वेरी गुड। तीसरी आयत में आप लोगों का ध्यान गया क्या? एक और हिंट दे देता हूं मैं। क्यों परमेश्वर ने परमेश्वर? बनाया। यस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन इनोश। उजियाला किसने बनाया? परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि जो चीज परमेश्वर ने बनाई है, देखिए अंधियारा पहले से था। पहली आयत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा पहले से ही था। उस अंधियारे में परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरी आयत में लिखा उजियाला हो। परमेश्वर ने उजियाला बनाया, वहां पर आज्ञा दिया, और उजियाला होने के बाद में परमेश्वर ने देखा उजियाला कैसा है? अच्छा है। गौरव ने, सिस्टर आरती ने कहा वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए, अभी परमेश्वर, जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया वो अच्छी होती है, और जो अच्छी होती है परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो अंधकार के साथ मिल जाए या अंधकार में चली जाए या अंधकार के साथ कोई सा भी रिश्ता रखे। Light was created by God, but He doesn't want that the darkness and light should have any combination, because it does not have any combination. अगर लाइट ईस्ट है तो वेस्ट है, नहीं हो सकता उसका मेल। ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है। हम सब लोग इस बात के बारे में आएंगे हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहते हैं, है ना। बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने यहां पर क्लियर कर दिया, उजियाला परमेश्वर ने बनाया। हम सबको इस बात को मालूम है मेरे प्यारे अजीजों। 1 का 26 पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को हम्म। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे हम्म। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बस, धन्यवाद। शुरुआत में क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? क्या क्या शब्द लिखा था वहां पर? परमेश्वर ने क्या कहा? आइए हम क्या करें? मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। उजियाला परमेश्वर ने कहा, वो बन गया। मनुष्य को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अपनी समानता में बनाएं। अंतर समझ में आ रहा है? उजियाले को परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं अपने समान बना रहा हूं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अपने हाथों से या फिर ऐसे ही कुछ बना रहा हूं। सिर्फ परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उजियाला हो गए। लेकिन यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में देखिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरी और आपकी छवि परमेश्वर में, या फिर सारी मनुष्य जाति की छवि परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने किस रीति से बनाई है? उसके स्वरूप में। हम बहुत खास हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर ने हमें बहुत खास रीति से बनाया हुआ है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हो जा, नहीं। परमेश्वर ने कहा हम अपने स्वरूप में ही बनाएंगे। अब आ जाइए, परमेश्वर ने जब बनाया तो अच्छे थे कि बुरे थे हम? मनुष्य जाति उस समय में, है ना। आदम अच्छा था कि बुरा था? आदम अच्छा था। है ना। अच्छा व्यक्ति था। हाँ, परमेश्वर का प्रिय था। परमेश्वर का प्रिय था आदम। परमेश्वर ने उसको बनाया, और प्रिय होने के नाते परमेश्वर का वो संतान था, परमेश्वर का बेटा था। और इसलिए परमेश्वर ने जो उसकी सृष्टि बनाई थी उस पर अधिकार करने के लिए दे दिया कि तू जिन पर अधिकार रख। यद्यपि हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर उसके लिए बहुत दिनों तक सोचते रहे, खोजते रहे, अरे ये आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, ये किसी से मैच नहीं खा रहा है ना। परमेश्वर की भावनाओं को देखिए आप। कई लोग कहते हैं अरे परमेश्वर भावनात्मक रूप से, यानी गॉड डजंट हैव एनी फीलिंग। नो, ही हैज द फीलिंग। परमेश्वर आदम के लिए कितना खोज किया है ना। उसने सभी जानवरों को लेकर के आया, वचन में लिखा हुआ है, जो उसने बनाए थे, लेकिन आदम का किसी के साथ मेल नहीं है। तो परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो उससे मेल खाए। किसी चीज से हमें अलग किया,
और किसी के साथ परमेश्वर हमें मेल खाने के लिए बोल रहा है। सो जो चीजें परमेश्वर बनाते हैं वो चीजें बुराई से, अंधकार से, या फिर जो चीज है उनसे उनको जो परमेश्वर बनाते हैं उनको परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर जानते हैं ये चीज अच्छी है, और परमेश्वर ने एक अलगाव परमेश्वर पहले से ही करके रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि आदम द क्राउन ऑफ क्रिएशन है ना, इस सृष्टि का मुकुट माना जाता है आदम। ओ परमेश्वर ने जो कुछ बना उसके अधीन कर दिया, इतनी खास रीति से परमेश्वर ने उसको बनाया था। परमेश्वर ने उसको इस क्षमता के साथ बनाया था। परमेश्वर जानते थे कि इस पृथ्वी को, जिस सृष्टि को जिसने उसको बनाया है, नियंत्रण कर सकता है। लेकिन आदम ने क्या किया मेरे प्यारे अजीजों? परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था, तुझे अलगाव करना है। कैसे? तू सब चीजें खा सकता है ना। परमेश्वर ने मना किया था ना एक फल का खाने के लिए, अलगाव, है ना। परमेश्वर ने आदम से कहा, भैया तू सब कुछ खा सकता है इस वाटिका में, तेरे लिए सब है फ्री, खा ले जितना खा सके, कुछ नहीं करना तुझे, खा। और जो पृथ्वी जो मैंने बनाई है, सृष्टि जो मैंने बनाई है, इस पर अपना नियंत्रण रख, अधिकार रख, इसको अपने वश में कर ले। लेकिन क्या किया आदम? तो ठीक है, परमेश्वर जब हव्वा को, जिससे मेल खाने वाली थी, उसको लेकर के आए, है ना, वो कहानी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हव्वा ने क्या किया? समझौता कर लिया। परमेश्वर नहीं चाहते थे, है ना, कि वो व्यक्ति उस फल को खाए। आदम को परमेश्वर ने बताया, लेकिन हव्वा ने वो बात को जानते हुए भी आदम से, शैतान से हव्वा ने बड़ी अच्छी सी कहा, पता है प्रभु ने हमसे कहा है कि तूने नहीं खाना, हाँ परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। लेकिन शैतान बोला, अरे परमेश्वर ने इसलिए कहा है क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसके तुल्य हो जाओगे। ओ, जो चीज मन भावनी थी, हम उस वचन को पढ़ ही लेते हैं। आप पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 6वीं आयत पढ़िएगा। देखिए स्त्री के मन में क्या आया। 6वीं आयत। लेकिन 2 का 6 कोहरा में। पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिक 2 का, जाती थी। गौरव 2 का 6, 2 का 6, 2 नहीं 3 का, सॉरी सॉरी, 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस हाँ वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। बस, आप लोगों ने ध्यान दिया? स्त्री ने क्या, उसको देखा, वृक्ष का फल क्या क्या है खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। आप लोगों ने ध्यान दिया? 3 चीजें इस्तेमाल की गई हैं। एक, खाना के लिए अच्छा। मेरे प्यारे अजीजों, हम कई बार अपने जीवन में इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, और हम खाने की जो चीजें हैं उनके साथ समझौता करते हैं जो अच्छी हैं हमारे लिए। हम सोचते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ना, स्त्री ने देख करके, ओ कितना अच्छा है, वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव पसंद है, प्लीजिंग टू आई, खाने के लिए अच्छा, हम समझौता कर लेते हैं। देखने के लिए अच्छा, हम समझौता कर लेते हैं। ओ, बुद्धिमान बनाने के लिए भी इच्छा है नहीं योग्य है। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। दैट्स व्हाट आई मस्ट गेट इट, दैट्स व्हाई आई मस्ट हैव इट। इसलिए मेरे पास होना जरूरी है, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम 3 तरीके से हम अपने जीवन में आज भी समझौता करते हैं विश्वासी। आज भी प्रभु में आने के बाद समझौता करते हैं विश्वासी। जो चीजें अच्छी हैं हमारी आत्मा के लिए, हो सकता है वो अच्छी ना हो, लेकिन इस शरीर के लिए अच्छी हैं, शरीर की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं के साथ, अरे ये तो बहुत अच्छा है।
जब हम किसी ऐसी चीजों को देखते हैं, मोबाइल को, है ना, मोबाइल चलाना अच्छी बात है, हम उसमें लीन हो जाते हैं। गेम खेलना अच्छी बात है, हम उसमें लीन हो जाते हैं। घंटों घंटों समय बिताना अच्छी बात है, हम उसमें लीन हो जाते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाइबल पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें लीन नहीं हो पाते। प्रार्थना करना भी अच्छी बात है, हम उसमें लीन नहीं हो पाते। वचन को सुनना, कोई प्रचार कर रहा है, संदेश को सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें लीन नहीं हो पाते। लेकिन बुरी चीजों में बहुत जल्दी लीन हो जाते हैं। आपको मालूम है ऐसा क्यों? इसका कारण है समझौता हो चुका है। संसार के साथ समझौता हो चुका। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उनके चेलों के लिए क्या है? हम लोग जल्दी से वहां जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17 अध्याय उसका 11 से 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उनके चेलों के लिए क्या थी? बड़े आश्चर्य होता है मुझे इस बात को, इस शब्द को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। पढ़िएगा। ब्रदर कौन सा? एक बार उसको यूहन्ना। 17 अध्याय हाँ और 11 से आगे पढ़िएगा। मैं हाँ, आगे को मैं जगत में ना आगे को रहूंगा, परंतु ये हम्म। जगत जगत में में ना रहेंगे। रहूंगा। जी। गौरव पढ़िए। मैं 9वीं आयत आगे पढ़िए बस, जगत सिर्फ में ना सिर्फ नौ रहूंगा। नौ नौ पढ़ लो। गौरव सिर्फ 9वीं आयत बस, एक ही मैं बाकी पूरा उसके नहीं लिए पढ़ेंगे। विनती करता हूँ, हम्म। संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे ठीक हैं। है। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि मैं संसार के लिए नहीं कर रहा हूं विनती। किसके लिए कर रहा हूं? उनके लिए कर रहा हूं। ठीक है। अब आगे को पढ़िएगा। और जिन्हें तूने 12। मुझे हाँ। द्वारा जब मैं जब मैं उनके उनके साथ साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी देख रेख की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। ठीक है, और वचन 14 पढ़िएगा। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बस, हाँ, 15। मैं मैं यह विनती करता विनती हूँ। नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। 16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर से क्या कह रहे हैं? प्रभु, मैं ये विनती नहीं करता संसार के लिए, मैं उनके लिए विनती कर रहा हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, अर्थात उसके चेले। उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं मैं? क्या विनती कर रहा हूं? है ना। हमने आगे देखा, प्रभु जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैंने उनकी रक्षा की है, रखवाली की है, नाश के पुत्र को छोड़ करके, और कोई उनमें से बर्बाद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, सब है सुरक्षित। प्रभु, उनकी रखवाली मैंने कर ली है ना। और वचन 14 कहता है, जो वचन प्रभु तूने मुझे दिए थे, मैंने उन तक पहुंचा दिए हैं। संसार ने उनसे वैर किया। आज कितने लोग हैं जो इस बात के डर से संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि संसार को बुरा लगता है, संसार हमसे बैर रखेगा, संसार की जो परंपराएं हमसे, हमारे विरोध में हो जाएंगी। यस, हम में से बहुत से लोग इसी बात के चलते समझौता कर लेते हैं, शादी करते समय समझौता कर लेते हैं। बाद में फिर जब पति पत्नी का जीवन शुरुआत होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम समझौता कर लेते हैं संसार में रहते हुए। कॉलेज के समय में युवा समझौता कर लेते हैं, ऐसे रिलेशंस में चले जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स लोगों के साथ चले जाते हैं जो फिर बाद में बर्बादी, बदनामी और विनाश की ओर लेकर के चला। कई लोगों को देखा है मैंने, वो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो समझौता कर बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्पष्ट प्रार्थना यही थी कि प्रभु, तो मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तू उन्हें संसार से, जगत से उठा ले, लेकिन उनकी रक्षा कर। वो इस संसार के नहीं है। मेरे प्यारे अजीज हो, क्या हम इस बात को भूल गए हैं? जब यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग 15 का 16 पढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूं आप लोगों को, या शायद ये वचन, ये प्रमुख वचन है, याद होना चाहिए, हमारे जीवन के विषय में है। मैंने, तुमने मुझे नहीं चुना, नहीं, परंतु परंतु मैंने मैंने तुम्हें तुम्हें चुना है।
जगत के पुत्र बन जाओ। जी, और चुनने के बाद में क्या किया? और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल ठहराया। पाओ। किस लिए? फल। पानी। मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को कभी भी ना भूलें, उद्धार ना पाने वाले व्यक्ति आज भी उस अंधकार की ज्योति है, अंधकार के संतान हैं, ज्योति से जिनका कोई मेल नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, देखिए नफरत, जब इस दुनिया में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जगत की ज्योति जब संसार में आई, उनके अपनों के बीच में आई, क्या हुआ? नफरत किया लोगों ने उससे, उन्हें ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो पाप है ना वो प्रकट हो जाए, उनके पाप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उजियाले में सब कुछ प्रकट हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है। मुझे और आपको उसने उसकी समानता में बनाया है। मुझे और आपको उस परमेश्वर ने और उसके स्वरूप में बनाया है। वो हम उसके प्रिय हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं जो 14 लोग हैं। हम में से इस बात को हम सब जानते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं। हम जानते हैं हम उसकी समानता में बना, उसकी बड़ी खासियत है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए यह प्रार्थना किया है कि इस संसार में से तो उन्हें नहीं उठाना है, लेकिन उन्हें इस दुष्ट से, संसार का जो हाकिम है, उससे बचा करके रख प्रभु। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोग संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, अलगाव को भूल जाते हैं। परमेश्वर, इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस संसार में से चुन लिया है। यू आर द स्पेशल, हम खास हैं प्रभु के लिए, इसलिए तो प्रभु ने चुनाव किया है। हम दुकान पर जब जाते हैं ना, जितने दुकानदार कपड़े दिखाते हैं, हम उनमें से सबको चुनाव करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम एक का करते हैं जो हमें पसंद आता है, देखने में अच्छा है ना, हमें वही पसंद आता है। परमेश्वर ने जब मुझे, मेरा और आपका चुनाव किया है, तो कैसे चुनाव किया? प्रभु का वचन तो स्पष्ट रूप से कहता है ना, हम सब पाप में हैं, निकम्मे हैं, अपराध में जीवन बिता रहे थे। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। परमेश्वर की बड़ाई करने वाला तो ना कोसों दूर नहीं मिलेंगे, वरन क्या करने वाले मिलेंगे? मूर्ति पूजा करने वाले, पेड़ की पूजा करने वाले, जानवर की पूजा करने वाले, है ना, अंधविश्वास में पत्थरों को, है ना, ये क्या क्या करने वाले, जादू टोना करने वाले, व्यभिचार करने वाले, कुकर्म करने वाले, सब मिलेंगे। और वो सारे गुण हम सब के अंदर थे, और हम इस संसार में लीन थे। और परमेश्वर ने क्या किया है? अभी सोच करके देखिए, जब आप कल दुकान पर जाते हैं मार्केट में, और उस कपड़े में मान के चलिए वहां पर कोई छेद है, या उस कपड़े में कोई दाग लगा है, आप में से कितने हैं जो उस कपड़े का चुनाव करेंगे? करेंगे कोई क्या? कोई नहीं करेगा, नहीं करेंगे। कोई नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन हमारे जीवन से आप सोच करके देखिए कि परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव कैसी अवस्था में, जब हम अच्छे थे तब चुनाव किया क्या हमारा? नहीं। विकड सिनर्स, ओ अनराइचियस पीपल, लिविंग इन लस्ट ऑफ द फ्लश, लिविंग इन द वर्ल्ड, तो संसार में पूरी तरह से विलीन थे, बुरे थे। प्रभु यशायाह कहता है कि हमारे धर्म के काम भी हम करते थे ना, तो वो भी मैले चितड़ों के समान थे, और ऐसी अवस्था से परमेश्वर ने चुन लिया है। वाह, कितना महान है मेरा और आपका प्रभु! क्यों चुन लिया है? खासियत है, कुछ खासियत है मेरे और आपके जीवन में। प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां पर जुड़े हुए हैं, प्रभु ने यदि आपको चुना है, आपके अंदर कुछ खासियत थी, और उस खासियत को देख करके ही प्रभु ने चुना। और हमने उत्पत्ति की पुस्तक में पहले ही देखा कि जो परमेश्वर बनाते हैं ना, या परमेश्वर जिसका चुनाव करते हैं ना, परमेश्वर उसको अलग करते हैं। अब आती है मेन मुद्दे की बात। एक सवाल मेरा, परमेश्वर ने चुना है, सारी बुराई को मेरे जीवन से, आपके जीवन से दूर किया है। अब ये परमेश्वर को कैसा लगता है? अच्छा,
लगता है। अच्छा लगने के बाद में यहीं तक सीमित ना रहिए। परमेश्वर को और भी अच्छा ये लगता है कि हम एक अलगाव का जीवन बिताएं। हमारा जीवन में एक अलगावपन होना जरूरी है, हमारे जीवन में परहेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं इस संसार में कि पीछे चले गए हैं, पीछे की ओर। उनका जीवन का कोई मकसद नहीं है, और उनके जीवन में प्रभु की शांति का स्वाद तो चखने के बावजूद भी फिर भी पीछे चले गए। क्यों? संसार को प्रिय जान करके। हमने अंकल जी के द्वारा सुना था देमास के बारे में। ओ, कितना क्लासेस अंकल ने वहां से लिया था, फिलेमन की पुस्तक पत्री से। देमास ने संसार को प्रिय जान करके छोड़ दिया, पीछे चला गया। मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को जानते, इस बात को कभी ना भूलें कि संसार और संसार में की चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। परमेश्वर के लिए मैं और आप खास हैं। परमेश्वर ने इसीलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम जो संसार में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे और पापों में डूबे हुए थे, प्रभु हमें वहां से छुड़ा करके लाए, छीन करके लाए, चुन करके लाए। परमेश्वर ने जो हमें चुन लिया है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में अलगाव कर पा रहे हैं? हम अपनी आंखों से, है ना, खाने के द्वारा। एक उदाहरण मुझे याद आता है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, कि स्त्री ने क्या देखा? उस फल को देखा और क्या सोचा? अरे यार, खाने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, अरे वाह, क्या कलर है इस फल का, कैसा पका हुआ है ये फल। आज आज की बात है, हमारी नानी के यहाँ पर अमरूद का वृक्ष लगा है। नानी ने बोला ना, तोड़ने का नहीं। लेकिन मैंने कहा नानी, मैंने उस अमरूद को देखा है, बहुत अच्छा है, मुझे खाना है उसको। नानी ने बहुत रोका, लेकिन नानी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं यहाँ पर जो रहने वाले। तोड़ने दिया, खाया, अच्छा लगा। स्त्री ने क्या देखा, ठीक वैसे ही स्त्री ने देखने के बाद, अरे ये तो बहुत अच्छा है। अरे, शैतान ने बोल दिया है ना, परमेश्वर जानते हैं अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, उसके समान हो जाओगे। चलो हम तोड़ लेते हैं। परमेश्वर ने जिनके लिए उसकी महिमा के लिए ठहराया था, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि तुझे इस पृथ्वी पर क्या करना है? राज्य करना, उसको अपने वश में कर लेना है। लेकिन उस परमेश्वर की बात को वो भूल करके उन चीजों के पीछे गए, उन बातों को उन्होंने विश्वास किया जो उनके खाने के लिए पसंद आता है, जो आंखों को देखने के लिए पसंद आता है ना, जो बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। और उसका परिणाम क्या मिला? मृत्यु उनके जीवन में आई। पाप ने जैसे ही प्रवेश किया, जैसे उन्होंने समझौता कर लिया, पाप ने भरपूरी के साथ में, बड़े प्रभाव के साथ में उनके जीवन में प्रवेश किया, और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको सबसे पहले निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद भी अगर आपके जीवन में उन आदतों से आप समझौता करके बैठे हैं जो पहले करते थे, अगर आज भी आप कर रहे हैं, तो आपने परमेश्वर के रिश्ते के साथ में वो समझौता नहीं किया है, वरन संसार के साथ में समझौता आपका अभी भी है। अगर आप पहले बीड़ी पीते थे और आप भी पीते हैं, समझौता है। पहले शराब पीते थे, अभी पीते हैं, समझौता है। वो पहले जुआ खेलते थे, अभी भी करते हैं, समझौता है ना। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग आप जानते हैं अच्छे से। हम ये कहेंगे भैया हम तो ये सब नहीं करते हैं। दानियेल की पुस्तक में एक बार हम चलते हैं, और उस बात को हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि खाने की बात जो आई है ना। दानियेल की पुस्तक में आ जाइए। बहुत प्यारा भाग लगता है मुझे जब मैंने उस बात को पढ़ता हूँ। आप लोगों को भी पढ़िएगा उसको, और बहुत आशीष आपको उसके द्वारा मिलने वाली है। ठीक है, सो दानियेल की पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम लोग आ जाते हैं। निकालिए सब लोग। दानियेल उसका पहला अध्याय
8 वचन 7 और 8 पढ़िएगा। और और फौजों के फौजों के प्रधान ने प्रधान उनके दूसरों, पढ़िए भाई। जी। और फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हन्याय का सद्रक, मिसाइल का मेशक और जकर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल के अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का आ, भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। धन्यवाद। कहानी आपको मालूम है, मैं समझता हूँ। यहूदियों का चुनाव हो रहा है ना, 4 जवानों का, है ना, बुद्धिमान हो, सुडौल हो, ताकतवर हो, चुनाव करके खोजा लेकर के आता है। उनके नाम भी बदल दिए क्योंकि वो यहूदियों में से लाया था ना। ठीक है, एक अच्छी पोस्ट नौकरी मिलने वाली है उन्हें, है ना। ठीक है, राजा के यहाँ पर गए। दानियल ने खाने के विषय में देखिए, एक परमेश्वर के सच्चे व्यक्ति की नाम चाहे बदल जाए, वेशभूषा चाहे बदल जाए, है ना, हमारा व्यवहार चाहे बदल जाए, हमारे रहने का स्थान चाहे बदल जाए, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलना है वो है हमारे परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा, हमारे परमेश्वर के प्रति हमारी पवित्रता। और दानियल एक ऐसा उदाहरण है जो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया। राजा के सामने खोजा उसको पेश करके ले गया, अरे उसका नाम बदल दिया, नाम के अनुसार राजा के रहने वाले लोगों की वेशभूषा भी अलग होती है, वो भी बदल दिया होगा, है ना, रहने के लिए सब चीजें। लेकिन दानियल ने अपने मन में क्या किया था? ठान के रखा था। क्या ठाना था उसने? वो तो राजा का उसके पवित्र भोजन राजा का भोजन खाकर और और उसके पीने का दाख मधु पी करके क्या नहीं करेगा अपने आप को अपवित्र। अपवित्र अपवित्र। देखिए, कितनी अद्भुत बात है। एक परमेश्वर के जन की पवित्रता के प्रति जागरूकता देखिए, कितनी उसको जागरूकता है ना। आज अगर मान के चलिए, हम में से किसी को भी प्रधानमंत्री के यहाँ पर जा करके, प्रधानमंत्री के यहाँ पर जा करके हमको उसके घर में नौकरी करने का या उसके साथ उसकी सत्ता में नौकरी करने का अवसर मिलता है, और मंत्री जी हमें मोदी जी हमें बुलाते, चलिए आ जाओ भाई साहब, आप न्योता है हमारे घर पे। उसकी टेबल लगी है, बड़े बड़े लोग आए हैं, इस टेबल का नजारा ही बड़ा खास होता है ना। दानियल के सामने ठीक ऐसा ही दृश्य है अभी सामने। ओ, उसको नौकरी मिल गया है, नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन दानियल ने एक चीज कह दिया, ठीक है तो मेरा वेशभूषा बदल दो, मेरे हमारे नाम बदल दो, लेकिन हमारे मन का विचार, विचारों में जो निष्ठा है हमारे प्रति, हमारे परमेश्वर के प्रति, हमारी जागरूकता हमारे परमेश्वर के प्रति, हम तेरे खाने से और तेरे पीने से हम समझौता नहीं करेंगे, हम अपवित्र नहीं होएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ये बात मुझे और आपको एनकरेज नहीं करती है? क्या मुझे और आपको ये बात जागरूक नहीं करती है कि हम इस संसार के तो हैं, लेकिन उस राजाधि राजा परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है, इस संसार में से चुन लिया है और हमें ठहराया। इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो उसने हमें ठहराया है। किसने ठहराया है? संसार के साथ समझौता करने के लिए, अपवित्रता के अंधकार के साथ समझौता करने के लिए नहीं। तो उसने हमें सेपरेशन का साथ में परमेश्वर के प्रति पवित्रता में जागरूक रहने के लिए उसने कहा है। दानियल के समान क्या हमें जो खाने के लिए पसंद है उनके साथ समझौता कर लेते हैं? कई बार कई लोग मेरे से सवाल ऐसा पूछते हैं, भैया हम लोग क्या दो मूर्तियों पर चढ़ा हुआ खाना खा सकते हैं क्या? वेल, मैं आपको एक ही जवाब देना चाहता हूं। दानियल ने जो कदम बढ़ाया, आप कौन हैं पहले आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पहले आकलन कीजिए। परमेश्वर के चुने हुए हैं। वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 में लिखा, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। चुनने के बाद परमेश्वर की संतान का हमें हक मिला हुआ है ना। हमारे जीवन से सारी अपवित्रता, बुराई और जो अधर्मिकता काम सब कुछ प्रभु ने दूर कर दिया है। हमारे लिए ही प्रभु उस क्रूस पर चढ़ा है। हाँ,
पवित्र करने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए। वो पवित्र परमेश्वर, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता हमें मिल गई है। हम अंधकार से अपने परमेश्वर, उसके यीशु मसीह के राज्य में हमने प्रवेश कर लिया है। हमारा जीवन में हमें क्या स्टैंड करना चाहिए, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, दानियेल के जीवन से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दानियेल की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे ना, जब उसको खाने पीने के लिए, और भी लोगों को खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा भोजन है ना, मांस, दाख मधु, सब कुछ चिकना भोजन, सोचा ये लोग बड़े ये हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। दानियेल को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए और उसकी पवित्रता के लिए जागरूक होते हैं ना, दानियेल के समान उनके जीवन में परमेश्वर महान कार्य को करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस बात से कभी भी नीचा ना सोचें। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी दानियेल के समान अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। दानियेल के समान आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दानियेल ने इस बात को, वो अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठा जो है, उस अपने परमेश्वर के प्रति सच्ची आराधना यही होती है एक आराधक की, कि वो अपने परमेश्वर के लिए उसकी पवित्रता में जागरूक बना रहे, जागरूक बना रहे। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देख रहे थे, परमेश्वर ने बनाया, और लेकिन जो परमेश्वर का अच्छा था और बुराई से ना, अंधकार से परमेश्वर ने उजियाले को अलग कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के उजियाला पसंद था। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आज भी जब हम उस बुराई में से निकल करके आ गए हैं, उजियाले में निकल करके आ गए हैं, है ना, तो हम दोबारा उसके साथ समझौता करें, दोबारा हमारा पहुंच वहां तक हो। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अब परमेश्वर की जो पवित्रता है उसमें जागरूक नहीं है। परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसमें जागरूक नहीं है। हमारे जीवन में एक अलगाव का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हाँ, हम उसी के समान जीवन बिता रहे हैं। हव्वा को देखने के लिए गए ना, खाने के लिए क्या था, अच्छा है, अरे वाह, समझौता कर लिया, समझौता कर लिया। दाऊद को हम लोग क्या देखते हैं, आंखों की अभिलाषा, स्त्री ने देखा, देखने में क्या है, मन भाव, वाह कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। दाऊद ने क्या किया, एक दिन अपने छत पर, है ना, बारजे पर टहल रहा था, बालकनी में देखा उरिया की पत्नी को। क्या किया उसने, वो अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में फंस करके वो अपराध उसने किया, जो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आंखों की अभिलाषा के विषय में हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। हमें वो चीजें कभी नहीं देखना चाहिए जो हमें शारीरिक अभिलाषा की ओर अग्रसर करती हैं, हमें अग्रेसित करती हैं। अरे हमें ऐसा कर लेना चाहिए। यस, चाहे वो हमारे शरीर से संबंधित हो, चाहे वो हमारे हमारे सोच से संबंधित हो, चाहे वो हमारे व्यवहार से संबंधित हो। इस संसार में हमें बहुत सी चीजें पसंद, बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम उस पसंद के चलते अपने परमेश्वर की पवित्रता के साथ, अब जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, उसके साथ हमें समझौता नहीं करना है। अगर हम समझौता आज भी कर रहे हैं, याद रखिए, हम परमेश्वर के प्रति उस जो उद्धार हमें दिया, जागरूक नहीं है। दानियेल जागरूक था, वो खोजा से वो कह सका, मैं अपवित्र नहीं हूंगा, राजा का खाने का खाना मैं नहीं खाऊंगा, उसको पीने का दाख मधु मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूं, मैं क्या हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी सच्ची आराधना, मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए क्या हो सकती है? क्या ये कि हम संडे को आकर के आराधना करें, गीत गाएं, दान दें, प्रभु की मेज को, जो प्रभु का रोटी और दाख मधु उसको लेकर के, है ना, पीने के बाद में वचन को सुन के चले जाए, क्या ये आराधना है? इतना ही नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत सोचिए, इतना मत रखिए। वो आराधना, सच्ची आराधना एक भक्त की अपने परमेश्वर के लिए यही होती है कि वो उस परमेश्वर के प्रेम के साथ में वो बुराई के साथ समझौता ना करे। परमेश्वर की पवित्रता और संसार की अपवित्रता के साथ समझौता ना करे है, यह है सच्ची आराधना। आज हम कई बार चूक करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के साथ हम समझौता कर बैठते हैं। वो जो हमें पाप की ओर लेकर के चला जाता है, और पाप जब जैसे ही जीवन में प्रवेश करता है,
वो सबसे पहला काम हमारे जीवन में करता है परमेश्वर से अलगाव। चुनाव हम मेरे और आपके जीवन में, आपके सामने मेरे सामने ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र किया है ना। और यदि हम आज उस पवित्रता के साथ यदि समझौता करें, बुराई के साथ समझौता कर लेते हैं जिससे परमेश्वर ने हमको निकाल करके लाया, हमारा मेरा और आपका रिश्ता में दूरियां है, मेरे और आपके रिश्ते में बाधा है बुराई, जिसको परमेश्वर ने हटा दिया है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी उस बुराई में रहें, लेकिन फिर भी हमारा जीवन वो परमेश्वर का अनुसार हम जीवन बिताने में चूक कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, परमेश्वर का इच्छा स्पष्ट रूप से आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं जानते। परमेश्वर की इच्छा हमने स्पष्ट रूप से पहले ही आपको बताया, मैंने बताया था शुरुआत में, यदि आप लोग सुन रहे ध्यान से तो। परमेश्वर अंधियारा तो वहां पहले से ही था, उजियाला को बनाया। ओ अच्छा है उजियाला, चलो इसको मैं अंधकार से अलग कर देता हूं। मेरा और आपका जीवन, हम तो पाप में डूबे होते, परमेश्वर ने उस बुराई से, अंधकार में थे हम, वहां से हमको निकाल के लाया उसके ज्योति में। कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एक अध्याय कुलुसी, कुलुसी एक अध्याय 13 वचन, स्पष्ट रूप से लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के, हाँ पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के वश में से, अंधकार के चंगुल में हम थे, वहां से हमें क्या किया है, छुड़ाया है ना। वहां से क्यों छुड़ाया परमेश्वर ने? परमेश्वर को क्या पड़ी थी? इसकी खासियत यह है कि हम उसकी समानता में बने हुए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे लोग इस बात को पहचाने, जाने, ओ मैं उनका परमेश्वर कौन है। ओ आदम ने, ओ हव्वा इस बात को भूल गई, वो परमेश्वर कौन है जिसने उनको आज्ञा दिया, लेकिन उसकी आज्ञा का उन्होंने कहां समझौता कर लिया। खाने के लिए अच्छी चीज है, अरे पूरा पूरा गार्डन ही उनके लिए खाने के लिए था, लेकिन एक पेड़ यदि नहीं दे रहा परमेश्वर तो क्या हो। लेकिन सारी चीजें उन्हें बुरी लगने लगी, सारे पेड़ जो खाते थे पहले वो बुरे लगने लगे थे। लेकिन एक चीज आपको मालूम है, बुराई की और पाप की यही खासियत है, आपके सामने बहुत सी अच्छाई परमेश्वर रखेगा ना, तो आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बुराई, छोटी सी बात, अरे यार कुछ नहीं होता, चलो कर लेते, कर लेते, चलो चलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो हमारे जीवन के लिए बहुत घातक साबित होती है, हमारी पवित्रता के लिए घातक साबित होती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें उसने धर्मी ठहराया है, उसके लिए घातक साबित होती है। और कितने हैं ऐसे आज इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं, इसलिए परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते मजबूत नहीं है, इसलिए वो अपने आप को समझौता कर लेते हैं। किस बात से? हाँ हम संडे को जाते हैं, हम तो आराधना संडे क्रिश्चियन बहुत है, काफी है, नहीं है। एक अलगाव हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में, हमारी पहली प्राथमिकता यही होना है कि प्रभु आपने मुझे इस बुराई से, संसार से अलग किया है, हमें क्या करना है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय पढ़िएगा, दूसरे आयत। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बुद्धि उस भाषांतर में शायद बुद्धि लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता चला जाए। हमारा चाल चलन, यदि हमारा मन नया हुआ है, सवाल पहले है, अगर हमारा मन नया हुआ है, अगर हम उस बुराई से छुड़ाए गए हैं, तो हमारा चाल चलन भी क्या होना है, बदलते जाना। इसका मतलब हमें अपने जीवन में पाप के साथ समझौता नहीं करना है। तो मालूम है
अगर हम अपने जीवन को एक बार जांचें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 से लेकर के 18 तक यदि आप पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर समझ में आएगा अलगाव का मतलब क्या है। हम उस भाग को पढ़ के जल्दी से मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय कहाँ से पढ़ना है ब्रदर? 14 से आगे पढ़िए। 14। अविश्वासियों के साथ, हाँ, हाँ, पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? ध्यान से या सुनिएगा, जो धार्मिकता का और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है, और या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? कोई संगति नहीं है। परमेश्वर ने पहले से अलग कर दिया था, आज हमें फिर से करना है जी। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? हाँ या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? हाँ, 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम्म हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और हम्म उनका परमेश्वर का हूंगा और वे हम्म मेरे लोग होंगे। हम्म, इसलिए जी पढ़िए प्रभु सर। कहता है कि जी, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मत छो। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा हम्म, और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ही परमेश्वर का वचन है। अलगाव मैंने आपको पहले ही बोला था। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, कि हमें एक अलगाव का जीवन जीना है। जब प्रभु ने हमें अलग किया है, हमें पाप के साथ समझौता नहीं करना, अधार्मिकता के साथ समझौता नहीं करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दानिएल के जीवन से हम लोगों ने देखा, जो चीज उन्हें अच्छी लगती थी समझौता नहीं किया उसने। आज कितने ऐसे भाई बहन जो पाप के साथ परमेश्वर में आने के बावजूद भी पाप करते हैं। समझौता है, इसको हम रिसॉल्व करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अलगाव का जीवन जिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर ऐसा चाहते हैं हमारे जीवन से, इसके द्वारा क्या उद्देश्य हो सकता है परमेश्वर का? उसकी महिमा। आइए हम मिलकर के परमेश्वर की पवित्रता के लिए जागरूक रहकर अपने जीवन को बिताएं। हम भी यही कहें, अंधकार का और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है, अधार्मिकता का धार्मिक से कोई मेल नहीं है। मेरा और परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का जन, इस संसार का नहीं है, कैसे मेल हो सकता है? संसार की बुराई हम भली भांति परिचित हैं उससे, मैं उस पर उसको परिभाषित नहीं कर रहा। आप भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य क्या है और संसार का काम क्या है। ये परमेश्वर का वचन आपको बुराई करने नहीं देगा, बुराई से रोकेगा, लेकिन संसार आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने से रोकेगा। अगर आपको रुकावट हो रही है उस पर चलने में, तो सोच करके देखिए आप परमेश्वर के वचन में नहीं, आपको समझौता। प्रभु हमारी सहायता करे। मुझे अवसर दे इसलिए धन्यवाद। ये पहला भाग था, हम और भी गहराई से आने वाले दिनों में यदि प्रभु की इच्छा हुई हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, और जो परमेश्वर को पसंद है उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मदद करे। उसके धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।